हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वो दिन था जिससे नेक्स्ट डे मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना था विवेक के ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रिशा ने पैकअप कर लिया था और ये है वो दिन जिस दिन हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ऑपरेशन आज ही होना है, तो हम लोग सुबह में लगभग 7:30 बजे या 7:45 घर से निकल लिए हैं। बच्चों को पहले छोड़ दिया है जहाँ पे छोड़ना था वहाँ पे। पता नहीं क्यों आज जब बच्चों को छोड़ा तो मन बहुत उदास हो रहा था। ऐसा पहले नहीं हुआ। जब लास्ट टाइम मैं बड़े ऑपरेशन के लिए गई थी तब इतना मन उदास नहीं हुआ था, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल परेशान सा था बच्चों को छोड़ते हुए। बालकनी में से अभी जब मुझे बाय कर रहा था ना, तब वो काफ़ी रो रहा था बाय करते हुए, और उसको देख के मैं भी खुद को नहीं संभाल पाई। आज मैंने बहुत भारी दिल से बच्चों को बाय किया। जनरली मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ और बच्चों की भी हिम्मत बंधाने की कोशिश करती हूँ। विवेक काफ़ी अपसेट हैं सुबह से। होता है ना, मतलब इतनी बड़ी परेशानी में से निकले हैं वो। उन्हें भी थोड़ा ऐसा लगता है क्योंकि अब 2 सवा 2 महीने जैसे हो गए हैं और इस परेशानी से वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं पूरी तरह से। उनका ये लास्ट एक ऑपरेशन है जो कि होना है आज, तो थोड़े से परेशान से हैं। तो हम लोग यहाँ हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और सबसे पहले वो इमरजेंसी में एडमिट करते हैं। आपको पता है एडमिट करने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले इमरजेंसी में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे उनका HRCT हुआ, वो इसलिए करते हैं कि भाई कोविड तो नहीं है कहीं, ये कोविड फ्री हॉस्पिटल है, तो इसलिए उनका HRCT हुआ। इसके बाद उन्होंने वेन लिया जो आप हाथ पे देख सकते हो, और इसके बाद हमें रूम में शिफ्ट किया। ये सब आपको बहुत फटाफट मैंने दिखा दिया, लेकिन ये सारे प्रोसीजर में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ना कि उससे भी ज़्यादा लग गया था। लगभग यहाँ हम लोग 9 सवा 9 पहुँचे थे और अभी आई थिंक 10:30 बजे हुए थे। तो ये रूम है जहाँ पर इनको फ़िलहाल शिफ्ट किया है और अभी हमें वेट करना होगा। वैसे टाइम तो डॉक्टर ने 11 बजे का दिया है ऑपरेशन का, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है आते के साथ ही कि इनको जब तक एक बार स्टूल पास नहीं होगा ना, वहाँ तक वो लोग स्टोमा रिमूवल के लिए उनको ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेंगे। तो कुछ मेडिसिन दिए हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी तो हम यहाँ पहुँचे ही थे, आप समझ लो हमें पहुँचे हुए रूम में पहुँचे हुए खाली 15 से 20 मिनट हुए थे। और एक और मुसीबत आ गई, वो ये कि बच्ची का फ़ोन आया वहाँ से कि अभी को अचानक से बहुत तेज़ पेट में दर्द उठा है मम्मी, और बहुत ज़्यादा रो रहा है। जनरली वो कभी रोता नहीं, छोटी छोटी बातों में कभी नहीं रोता। तो यही चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया कि मुझे पता है मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो छोटी छोटी चीज़ों में बिल्कुल नहीं रोता है। तो अभी तो मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं। इतने में यहाँ पे सब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करने के लिए नर्स आ गई थी, सिस्टर, और उनका जो स्टोमा है जो कि पेट के ऊपर लगा हुआ है, तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, उसको निकालना था। उसके अंदर कुछ पाइप वगैरह डले हुए हैं जिस वजह से उनका जो स्टूल है वो उस तरफ से पास होता था। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको टूटी हुई दिख रही हूँ। मैं इस वक्त मम्मी से बात कर रही हूँ, विवेक सो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ। उनको कुछ नहीं पता कि मैं रो रही हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए भी ये देख के मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। क्योंकि उधर बच्चा ठीक नहीं था मेरा, उसको काफ़ी पेट में दर्द है और वो काफ़ी रोया है। ऐसा लग रहा था यहाँ से कैसे भागूं मैं उसके पास, लेकिन दूसरी तरफ मैं इनको भी नहीं छोड़ सकती यहाँ पे, क्योंकि अभी इनको ऑपरेशन थिएटर में जाना है। ऊपर से एक और कॉम्प्लिकेशन आ गया कि जब तक इनको स्टूल पास नहीं होगा इनको OT में नहीं ले जा सकते, और स्टूल उनको पास नहीं हो रहा था दवा देने के बाद भी, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। क्योंकि देखते देखते काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। मैं आपको बोलूँ तो 11 बजे उनको लेके जाने वाले थे, और ये मैं वक्त आपको बता दूं, मैं बहुत फटाफट आपको व्लॉग में दिखा रही हूँ इसलिए आपको आइडिया नहीं आ रहा है। ये होने वाली है दोपहर, लगभग 1-1.5 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक विवेक को लेके नहीं गए हैं। उधर अभी की तबीयत ख़राब है, तो मेरा मन बहुत परेशान हो गया। आप भी समझ सकते हो, जब हम दूर होते हैं ना तब ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि हम काफ़ी दूर हैं। मैं जल्दी से जा नहीं पा रही हूँ, कोशिश करके भी नहीं जा पा रही। एक्चुअली सवाल बस इतना सा है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और जब इंसान अकेला होता है ना, तो हॉस्पिटल में एक तो ऑलरेडी वो परेशान सा रहता है, अपने हस्बैंड को इस हालत में देखना, ये सब आपको शायद व्लॉग में इजी लगता होगा, लेकिन ये इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और उसमें अगर बच्चे का फ़ोन आ जाए कि वो भी बीमार है, तो इंसान अकेला कहाँ कहाँ जाए, क्या क्या करे, थोड़ी परेशानी तो मन में हो ही जाती है। और इस चीज़ को शायद आप समझ सकते होंगे। एक्चुअली ये भी सुबह से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इनको सब कुछ याद आ गया है। ये मुझे कह रहे थे मैं कब इस परेशानी से पूरी तरह बाहर निकलूँगा। मैंने इन्हें समझाया कि बस ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आत्मा सिहर गई है, सब कुछ याद करके डर सा लग रहा है।
खैर इनका वक्त आ गया अंदर जाने का और ये तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है और इनको ओटी में लेके गए हैं। और यहाँ बाहर मैं पहले के जैसे बैठी हुई थी और आप मानेंगे मैं यहाँ बैठ के काफ़ी रोई हूँ। इसलिए नहीं, मैं टूटी सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह से कई सारी बातें ऐसी हो गई। जब मैं घर से बाहर निकली थी तो गीज़र प्रेशर से ऑन रह गया, सब कुछ चेक करके निकली, लेकिन पता नहीं ये भूल कैसे हो गई। फिर मैंने मेरे सामने वाले घर में फ़ोन करके मीटर को डाउन करवाया, जिससे कि घर का पावर सप्लाई कट हो गया। इसके बाद अभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी रोया, काफ़ी दवा देने के बाद भी उसको आराम नहीं आया। अब मैंने वापस से वहाँ फ़ोन करके जिनके यहाँ पे वो रुका हुआ है उनको रिक्वेस्ट किए कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, लेकिन डॉक्टर इस वक्त उठ चुका है, तो अब उसको शाम को ही दिखाएंगे या पता नहीं, वो जैसे भी मैनेज करेंगे। खैर फाइनली इनको तकरीबन 3.5 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद बाहर लाए हैं। एक टेंशन का रीज़न ये भी है कि इनको आधे घंटे के लिए बोला था मुझे कि हाफ़ एन आवर का ऑपरेशन है, छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन 3.5 घंटे में इनको बाहर लेके आए हैं। तो ये 3.5 घंटे मेरे बहुत भारी निकले हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने कल रात जो मेरे घर पे पानी पिया था ना, बस इसके बाद जब मैं सुबह यहाँ पहुँची तो 1.5-2 घंटे तो एडमिट होने में ही लग गए सारे फॉर्मेलिटीज़ में, जिसमें मैं अकेली थी तो भाग भाग के सब काम करने थे। और आप मानेंगे जब ये ओटी से बाहर आए हैं, 5:30 बजे शाम को आए हैं, तब मैंने 1 गिलास पानी पिया है। मतलब चाय वाय तो दूर की बात है, ना मुंह में कुछ गया शाम तक, ना मेरा कुछ मन किया, बस मन वहीं पे पड़ा था। और एक मन मेरा अभी में पड़ा है, जो कि अब तो वो सो गया है। प्रिशा ने मुझे बताया कि अंकल ने उसको डॉक्टर को दिखा दिया और वह दवा खा के सो गया है। लेकिन आज पता नहीं क्यों सारी बातें कुछ ऐसी हो गई ना कि मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया है। आज किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि सुबह जब मैं निकली तो बच्चों को देख के मेरा मन अपसेट था। उन्हें छोड़ते हुए थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, जो कि पहली बार नहीं हुआ था जब मैं आई थी। शाम के 6 बज गए हैं, विवेक अभी तक सोए हैं, अभी तक उनकी नींद नहीं टूटी है, एनेस्थीसिया का असर निकला नहीं है। डॉक्टर से पूछा कि इतना लेट क्यों हुआ ऑपरेशन, 3.5 घंटे क्यों लग गए। उन्होंने बोला थोड़ा फैट है उनके पेट पे, जिस वजह से स्टोमक क्लोज़र में काफ़ी टाइम लगा। मुझे लग रहा था कि एक छोटा ऑपरेशन है, मैं इसको छोटा समझ रही थी, लेकिन आज मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप इसे छोटा ऑपरेशन मत समझिए। नो डाउट पहले वाला ऑपरेशन इससे बड़ा था, लेकिन ये भी छोटा ऑपरेशन नहीं है, इसमें काफ़ी आराम की ज़रूरत पड़ेगी। आज मैं अंदर से खुद को काफ़ी टूटा फील कर रही थी। हस्बैंड को इस हालत में नहीं देखा जा रहा था, तकलीफ़ हो रही थी देख के। उधर अभी में पता नहीं जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैसे भी करके एक बार जाके आऊँ, लेकिन चूँकि इन्हें काफ़ी लेट हो गया था ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने में, तो मैं नहीं जा सकती थी अब। और जब तक वो होश में नहीं आ जाते मैं कैसे जाती। प्रिशा का भी कॉल आया था कि मम्मी एक बार आके जाओ, अभी बहुत रो रहा है आपको याद करके। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बाकी मेरे बच्चे काफ़ी ब्रेव हैं, वो हर सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था मैं क्या करूँ। ऊपर से सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया था, कुछ खाया नहीं था। जब ये ओटी से बाहर आ गए तब मैंने 1 गिलास पानी पिया और चाय पी, तो बॉडी भी मेरी थोड़ी सी ढीली हो रही है। मैं सच बोलूँ ना तो मैंने नहीं सोचा था मुझे हॉस्पिटल जाके एकदम से इतने कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन चलो इनका ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने कहा ठीक ठाक हुआ है। लेकिन अब बस मुझे अभी की चिंता है। देखूँगी मैं अगर कल जा सकी तो, या परसों जा सकी तो एक बार जाके कैसे भी करके थोड़ा वक्त निकाल के मिल के आऊँगी। बस सब कुछ ठीक रहे, भगवान विवेक बिल्कुल ठीक हो जाएं। आप प्रे कीजिएगा कि उनको एकदम से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये एक लास्ट ऑपरेशन था, जिसके बाद विवेक और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी शायद। अब कोई और प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। फाइनली ये लोग आए हैं बेल्ट का मेज़रमेंट लेने, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद एक बेल्ट लगाना होता है, तो वो लेने के लिए आए हुए हैं। और विवेक काफ़ी लेट होश में आए थे, मुझे लगा था रूम में आते ही आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है। ये जिस वक्त का मैं आपको दिखा रही हूँ, रात होने वाली है, रात हो चुकी है। तो सुबह से बहुत सी बातें ऐसी हो गई थी जिस वजह से मेरा मन काफ़ी बेचैन था, और मैं मम्मी से बात करके बहुत रोई थी, लेकिन विवेक के सामने मैं एक बार भी नहीं रोई हूँ। होता है ना, थोड़ा अकेली हूँ इसलिए थोड़ी सी हिम्मत टूटती है। और शाम को जब ये उठ गए ना, तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। जब इनको होश आया, जब अभी से बात हो गई, तब मैं खाना खाने बैठी हूँ। ये मेरा कल रात के बाद अब खाना खा रही हूँ। मैं घर पे खाना खाया था, उसके बाद अब खा रही हूँ। एक बार उठ चुके हैं ये, लेकिन अभी फिर से सो गए हैं, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने थोड़ा खुद को ठीक ठाक किया मुँह धो के, जिससे इनको भी अच्छा लगे जब ये मुझे देखें। तो अब मैं खाना खा लूँगी, क्योंकि अगर मैं खुद ठीक नहीं रही, मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन पे डांटा कि बेटा तुम्हें खुद को ठीक रखना है, क्योंकि अगर तुम खुद ठीक नहीं रही तो तुम कैसे तो बच्चों को संभालोगी और कैसे विवेक को संभालोगी। ऑब्वियसली तुम इस वक्त अकेली हो, लास्ट टाइम हम लोग थे। तो मम्मी का कहना मैंने माना और मैं खाना खाने बैठी। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा पूरा दिन पानी भी ना पीने के लिए, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया था। यहाँ विवेक अभी सो रहे हैं, देखो जब होश में आएंगे ना तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। गाइस, तो अभी मैं आपसे डायरेक्ट अब बात कर रही हूँ। अभी बजे हुए हैं रात के 9:30 और विवेक जस्ट अभी कॉन्शियस हुए हैं और वॉकिंग कर रहे हैं। डॉक्टर आए थे,
उन्होंने कहा कि वॉकिंग कर सकते हैं। शाम को भी उठे थे वो, जब मैं थोड़ी सी तैयार हुई उनको अच्छा लगा देख के, और मैंने खाना खा लिया है। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी लाचार हूँ। अपनी लाचारी की और मजबूरी का आज फर्स्ट टाइम मुझे एहसास हुआ, बिकॉज़ प्रॉब्लम कुछ ऐसे आ गई थी। हुआ यूँ कि दोपहर में परेशान में बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अभी को पेट में दर्द था, मैंने आपको जैसे बताया, और मुझे ऐसे घबराहट हो रही थी अब मैं क्या करूँ। मतलब इधर हस्बैंड हॉस्पिटल में, उधर बच्चे को पेट में दुख रहा है, मैं किधर जाऊँ। मैंने ट्राई भी किया यहाँ से निकलने का, लेकिन जब तक ये होश में नहीं आ जाते मैं नहीं जा सकती थी। कल देखूँगी, कल अगर इनको अच्छा हुआ तो, अगर ये बिल्कुल ठीक हुई, क्योंकि डॉक्टर भी विज़िट करके गए, उन्होंने बोला वॉक भी कर सकते हैं, कल सुबह से खा भी सकते हैं। तो कल अगर इनको ठीक हुआ ना, बेटर हुआ, तो कल फिर मैं बच्चों को मिल के आऊँगी, ऐसा करूँगी। तो मतलब एक पल के लिए ऐसी हालत हो गई थी कि पति को देखूँ या बच्चों के पास जाऊँ, अकेले कितनी तरफ जाऊँ मैं। मतलब इतनी लाचार हो गई थी मैं पल भर के लिए, क्योंकि सूरत इतना भी पास नहीं है, 35 किलोमीटर्स है उधर। अभी रो रहा था ना, मेरी जान निकल रही थी सुन के फ़ोन पे। खैर फिर मैंने अपने एक फैमिली फ्रेंड है उनको फ़ोन किया, वो उसको डॉक्टर के पास ले गए थे, ही इज़ ऑल राइट नाउ, और अब जाके मन में शांति आई है। तो भी मैंने एक ड्राइवर को तो फ़ोन कर ही दिया था कि भाई आप आ जाओ, मुझे लेके जाओ जब इनका ऑपरेशन हो जाए उसके बाद। लेकिन ऑपरेशन बहुत लेट हो गया, ऑपरेशन होने वाला था 12 बजे, और होते होते 2:30 बज गया था, और 3.5 घंटे के बाद ये बाहर आए थे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो बस ऐसे रहा। बाकी बातें मैं आपसे कल करूँगी। मेरा मन काफ़ी आज उदास सा भी है, जो हुआ दिन भर बहुत कुछ हुआ है आज। मतलब दिमागी काम नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ हो गया था। यही सब कि मतलब बेटा वहाँ बीमार और यहाँ पति, समझ नहीं आ रहा था किधर जाऊँ। एक पल के लिए लग रहा था वो माँ हूँ एक, तो मन वहाँ खिंच रहा था, और दूसरी तरफ इनकी तरफ देख के लग रहा था ओ माय गॉड, इनको अकेले कैसे छोड़ूं। और कोई भी नहीं है इनके पास, इनके फ्रेंड्स वगैरह भी कोई नहीं आ पाया, तो मेरा रहना तो ज़रूरी है ना, मैं इन्हें छोड़ सकती। फिर जब मेरे फैमिली फ्रेंड ने बोला कि मैं देख लूँगा जो भी है, तो फिर मैं शांति से बैठ गई। अभी ठीक है बिल्कुल, अभी बात हुई है मेरी वीडियो कॉल पे। तो थोड़ा सा वॉक करने के बाद अब ये टीवी देख रहे थे, इसलिए मेरा मन थोड़ा सा खुश था। अभी से भी बात हो गई, वो भी थोड़ा सा बेटर है, तो मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जिस वक्त मैंने फ़ेस की है ना सुबह में, उस वक्त थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। होता है ना, एकदम हिम्मत सी टूटती है, एक तो हॉस्पिटल देखते ही हिम्मत टूट जाती है। सारी चीज़ें याद आ गई जिनसे हम निकले थे अभी 2 महीने पहले, तो आप समझ सकते हो ना। चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल के ब्लॉग में ना मैं आपको खुल के सारी चीज़ें बताऊँगी। ओके, बाय बाय।